तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक मैक्सिकन मूवी को जो काफी बढ़िया मूवी है जिसका नाम है बंडिडो सीजन 2 को। यह एपिसोड इस मूवी का फाइनल और लास्ट एपिसोड होने वाला है। अगर आपने इसके फर्स्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो जाके देख लेना। मूवी काफी अच्छी है, काफी बढ़िया मीनिंग देती है। इस मूवी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और इस मूवी के जो सीक्रेट खुलेंगे आपके होश उड़ जाएंगे और इस मूवी की एंडिंग जानकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आपको पूरा देखने में काफी मजा आ जाएगा। अगर बाय चांस आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो जाके देख लेना, सच में आपको बहुत ही मजा आएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए और न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो आप बिना किसी देरी के चलते सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम कार्लोथा यानी कि लिली को देख पाते हैं जो पुलिस से बचकर भाग रही होती है, लेकिन पुलिस लिली को चारों तरफ से घेर कर उसको पकड़ लेती है क्योंकि उसके ऊपर लूटमार, फ्रॉड, चोरी और मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं। लिली से पूछताछ करने पर हमको पता चलता है कि मिगेल के गैंग के अंदर सभी मारे गए सिर्फ कार्लोथा यानी कि लिली को छोड़ के। इसके बाद में हम लिली की एक फ्लैशबैक को देख पाते हैं जहाँ पर हम लिली की बहन यानी कि रेजिना को देख पाते हैं जिसने उस टीयर ऑफ फायर यानी कि उस डायमंड को एक डायमंड की शेप दे दी थी और उसके ही कसिनो में उस डायमंड की प्रदर्शनी होने वाली है। वहीं लिली की गैंग के अंदर हम इनिस, लियो, लूकस और सितलानी को देख पाते हैं, लेकिन इनके साथ में मिगेल नहीं होता क्योंकि उसका काम था सिर्फ डायमंड को खोजना और लिली को दे देना जो उसने लिली के साथ में वादा किया था। फिर इसके बाद में लिली की गैंग प्लानिंग करने लग जाते हैं द टीयर ऑफ फायर को चुराने के लिए जो दुनिया का बेस कीमती डायमंड है और वह डायमंड उन्हीं लोगों ने खोजा था, लेकिन उसकी बहन चालाकी से उनसे वह हीरा चुरा के ले गई। अब यह सभी उसी हीरे को वापस पाने के लिए प्लानिंग करने लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रेजिना के कैसीनो के अंदर जहाँ पर आज द टीयर ऑफ फायर की प्रदर्शनी होने वाली है। प्लान के मुताबिक लूकस और सितलाली हस्बैंड और वाइफ के गेटअप में कैसीनो के अंदर एंटर कर जाते हैं ताकि वो अंदर के स्टेटस को लिली को बता पाए। फिर वहीं कैसीनो के नीचे हम इनिस और लियो को देख पाते हैं जो टनल के रास्ते से होते हुए वोल्ट की तरफ जा रहे थे क्योंकि उसके अंदर दुनिया का बेस कीमती हीरा रखा गया था। प्लान के मुताबिक लियो को इनिस की हेल्प करने के बाद में उसको अपनी पोजीशन पर जाना था ताकि वो लिली की हेल्प कर पाए, लेकिन एक आदमी की कमी होने की वजह से यह काम लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर मिगेल आ जाता है क्योंकि मिगेल को अपनी विल्सन अंकल की रूल नंबर 13 याद आ गया था जो कि है कोई भी साथी पीछे ना छूट जाए। फिर इसके बाद में लियो बाहर चला जाता है और अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है। वहीं पर मिगेल इनिस के साथ में मिलकर उसकी हेल्प करने लग जाता है। वहीं पर द टीयर ऑफ फायर यानी कि नारंगी डायमंड को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे उस हीरे के ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए ताकि वह और ज्यादा अमीर हो सके। इसकी कीमत है $100 मिलियन और उन लोगों के बीच में लुकस और सितलाली भी मौजूद होते हैं जो उसी हीरे को चुराने के लिए आए हुए थे। इस खुशी के अंदर रेजिना सभी को अपने कैसीनो में 100 चिप्स फ्री में देती है और इनको मजे करने को कहती है। वहीं पर टनल के अंदर हम मिगेल और इनिस को देख पाते हैं जो वर्ल्ड तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर वह बेस कीमती हीरा है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि डायमंड तो ऊपर है तो ये बेसमेंट में क्या कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों रेजिना का कोई भी भरोसा नहीं है। असली डायमंड कहीं पर भी छिपा हो सकता है कि असली हीरा ऊपर हो या हो सकता है कि असली हीरा नीचे भी हो, इसलिए वोल्ट को खोलने की कोशिश जोरों शोरों से चल रही है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मिगेल के होटल की तरफ जहाँ पर हम रेजिना के बॉडीगार्ड मानव को देख पाते हैं जिसको पिछले एपिसोड के अंदर रेजिना ने गोली मार दी थी क्योंकि उसने इनिस के बेटे एलेक्स को मारने के लिए मना कर दिया था। इसी वजह से गुस्से में आकर रेजिना ने उसको गोली मार दी, लेकिन बाय चांस वह बच गया और मिगेल की बहन को कहता है कि मुझे लिली से बात करनी है क्योंकि वो रेजिना के जाल के अंदर फंस चुके हैं। फिर वहीं लुकस प्लान के मुताबिक बेसमेंट के अंदर आ जाता है मिगेल और इनिस के पास में और अब तक ऊपर सितलाली अपना काम कर चुकी थी, कैसीनो के अंदर सभी डिवाइस लगा चुकी थी, इसलिए लुकस बड़ी आसानी से सभी कैसीनो को हैक कर लेता है जिस वजह से लोगों के बीच में भगदड़ मच जाती है कॉइंस को कलेक्ट करने में क्योंकि जो फ्री में जो था बिना खेले पैसे मिल रहे थे। ये देखकर रेजिना गाला को बंद करने को बोलती है और लिली के गैंग को पकड़ने को बोलती है क्योंकि वह समझ गई थी दाल में कुछ काला है। फिर इसके बाद में गाला के सभी विजिटर को बाहर निकाल दिया जाता है और वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम को अलर्ट कर दिया जाता है। के बाद में लिली ऊपर से नीचे आती है गाला वाले रूम में जहाँ पर वह डायमंड था और लुकस बड़ी आसानी से सिस्टम को बंद कर देता है, लेकिन अब तक लिली
लिली के पास में सिर्फ 3 मिनट का वक्त होता है। इसके बाद में अलार्म अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा। फिर अब लिली बड़ी आसानी से उस बॉक्स को काट कर डायमंड को अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन तभी उसका कनेक्शन टूट जाता है। तभी वहाँ पर लिली की बहन रेजिना आ जाती है अपने बॉडीगार्ड के साथ में और लिली को चारों तरफ से घेर लेती है। और रेजिना कहती है कि आखिरकार तुम मेरी जाल के अंदर फंस चुकी हो, और तो और यह हीरा जो तुम्हारे हाथ में है ये हीरा नकली है और असली वाला हीरा तो मेरे ऑफिस के अंदर है। मैं जानती थी तुम यहाँ पर जरूर आओगे इसको चुराने के लिए। तुम कितनी पागल हो, तुमको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं तुम्हारे दोस्त बेसमेंट के अंदर है और वे वोल्ट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, उनके लिए मैंने एक तोहफा छोड़ रखा है और जो होता है एक बॉम्ब। अगर ड्रिल करते वक्त बाय चांस एक्टिवेटर से टकरा गई तो ड्रिल तो वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाएगा जिस वजह से उनकी जान भी जा सकती है। तभी वहाँ पर प्लेन के मुताबिक लियो अपनी बाइक लेके आ जाता है धूम की तरह। वैसे दोस्तों आप में से किस किसने धूम मूवी को देखी है कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताएं। वैसे हाँ मैंने जरूर देखी है उसको। खैर अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। इसके बाद में लियो लिली को अपने साथ में लेके बाहर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन बाहर उनका पुलिस इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है जो ड्रिल करते टाइम हुई थी और उनके सभी साथी मारे गए, लेकिन लियो और लिली वहाँ से भाग जाते हैं अपनी जान बचा के। फिर अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में। लिली कहती है कि जिसको यहाँ पर होना था वे तो यहाँ पे है नहीं, यानी कि रेजिना को। मैक्सिकन पुलिस लिली को कहती है कि उस ब्लास्ट के अंदर मिगेल, इनीस, लूकस मारे गए थे, लेकिन सितलाली वहाँ से बच के भाग गई थी और इसके बारे में लिली को भी पता नहीं होता। इसके बाद में उससे पूछते हैं कि क्या तुम डायमंड की चोरी को मानती हो। इस पर लिली कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ, मैंने डायमंड की चोरी की है, मैं इसकी गुनाहगार हूँ। खैर अब उसका बयान लेने के बाद में वे ऑफिसर वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ टाइम बाद में रेजिना लिली से मिलने अंदर आती है और अपने जायदाद के बारे में पूछने लग जाती है और कहती है कि उस जायदाद के ऊपर सिर्फ मेरा हक है। लेकिन लिली कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं पता कि वे कहाँ पर है। पर रेजिना उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि जो मेरा है मैं छीन लेती हूँ चाहे कुछ भी करना पड़े। इस पर लिली कहती है कि मुझे याद है बचपन में मेरी डोर के ऊपर नाइफ से तुमने मेरा नाम लिख दिया था। यह देखकर तुम्हारे पापा ने कहा था कि फिक्र मत करो, वो उनका ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी की तरह माना करते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। और उन्होंने यह बात मुझे तुमको बताने से मना की थी क्योंकि तुम जलन के मारे मर जाओगी, और अब वो हो भी रहा है और तुमने ही उनके खाने में जहर मिला दिया है और तुमसे जरा से भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या ये काम तुमने खुद किया या उसी वक्त भी तुमने मानव का सहारा लिया। तभी गुस्से में आकर रेजिना कहती है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी जैसे नहीं। वर्षों तक मैंने यह प्लान किया, उनको धीरे धीरे बीमार किया और रास्ते से साफ कर दिया। इसके बाद में यहाँ से खड़ी हो जाती है और जाने से पहले कहती है कि अलविदा मेरी बहन, पेन में भी तुमसे मिलने आऊंगी, तुम अकेली रह गई हो ना, तुम हमेशा मेरी जाल में फंसती हो, तुम कितनी बेवकूफ हो। तभी हम लिली को देख पाते हैं जो हंसती हुई कहती है कि जाल तो मैं खुद हूँ। और अब दोस्तों आपको तो समझ में आ गया होगा कि लिली ने अब क्या किया। इसके बाद में यहाँ से पूरा गेम ही पलट जाता है और अब लिली रेजिना से जेल में मिलने के लिए आती है और कहती है कि शायद तुम्हारा प्लान काम ही नहीं किया, मानव मरा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों मानव ने टाइम रहते उनको सब कुछ बता दिया था। इस वजह से ये सभी सतर्क हो गए और रेजिना को डाउट ना हो इसलिए ये सभी वर्ल्ड से बाहर निकल जाने के बाद में वहाँ पर ब्लास्ट कर दिया। इससे रेजिना को लगा कि वे सभी मारे गए, लेकिन ऐसा नहीं होता और यह सभी रेजिना के साथ में मिलकर गेम खेल रहे थे ताकि वे अपनी सच्चाई को खुद कबूल कर ले जो उसने लिली के ऊपर झूठा नाम लगाया था। इसके अंदर लिली का सेकंड बॉयफ्रेंड यानी कि आर्यन पुलिस को रिश्वत देकर अपने साथ में मिला लिया और थोड़ी देर पहले जो रेजिना ने कबूल किया था उस बात को रिकॉर्ड कर लिया गया और वे अपनी जाल में खुद ही फंस गई। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मिगेल की पूरी गेम को देख पाते हैं जो रेजिना के ऑफिस में आकर उसके वोल्ट को खोल लेते हैं जिसके अंदर होता है द टीयर ऑफ फायर जो दुनिया का बेस्ट कीमती हीरा था। ये देखने के बाद में वे सभी काफी खुश होते हैं और इसके बाद में ये हीरा वे आर्यन को बेच देते हैं। इसके बदले में उन सभी को पांति आते हैं $3 मिलियन जो कि उनके पिछले खजाने से कई ज्यादा था। और इस गैंग के अंदर पेचीदा भी होती है जो कि एक पेट्रोल चोर है। फिर इसके बाद में लियो लिली से आखिरी बार मिलकर अपने घर यानी कि स्पेन के अंदर चला जाता है। वहीं लूकस और सितलाली एक हो जाते हैं और उन पैसों से वे चाइना घूमने की प्लानिंग करते हैं। वहीं पर इनीस को अपने बेटे एलेक्स की कस्टडी मिल जाती है और उसको फिर से अपनी पुरानी जॉब मिल जाती है, लेकिन इस बार नहीं, ये FBI के अंदर। और अब इस मूवी के एंडिंग सीन में हम मिगेल को देख पाते हैं जो लिली से आखिरी अलविदा करके अपने पापा के साथ में तुर्की की तरफ निकल पड़ता है घूमने के लिए, लेकिन ये वहाँ पर जा रहे हैं खजाना ढूंढने के लिए। यानी कि दोस्तों इस मूवी का 3rd सीजन और आएगा जो इस मूवी से और भी ज्यादा एडवेंचर होने वाला है। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।